लोग फिर भी बाबर आजम पर तनकीद करेंगे, जिम्बाबर है, ये फलाना है, ये देखो 1990 की क्रिकेट खेल रहा है, ये देखो क्या कर रहा है। जब तेज खेल रहा था तब कौन सा आपने उसके लिए तोहाइफ भेज दिए। जब वो स्लो खेल रहा है आपको कहा है कि उस पर तनकीद मैं भी करता हूं, लेकिन उसकी एक वजह होती है। चेक कर लो, एक साइड पे इंडिया के संजू सैमसन ने 56 बालों के ऊपर 115 रन बनाए हैं और एक साइड पे हमारे जिम्बू ने पीएसएल में 40 बालों पे 43 रन बनाए हैं। एक साइड पे हम जिम्बू को कहते हैं कि ये विराट कोहली लेवल का प्लेयर है, ये किंग है, ये फलाना है, ये आईपीएल के अंदर रन नहीं लग रहे, चपेड़े लग रही हैं हम पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर। भाई इंडिया की टीम की ओपनिंग के लिए आईपीएल के अंदर जंग हो रही है भाईजान, हर बंदा रन से रन मार रहा है और हमारे पजामा शलवार लीग के अंदर हर बंदा जलील हो रहा है। और बाबर आजम का, मेरे घंटे के किंग का स्ट्राइक रेट कितना था, और मेरे जिम्बू तो कब परफॉर्मेंस देगा भाई। यूसुफ, पेशावर की अगर हम बैटिंग की बात करें, अगेन द सेम इशू जो हम रावलपिंडी की बात करते हैं। पावर प्ले में वहां रिजवान नहीं जगह छोड़ते, पावर प्ले में यहाँ बाबर जगह नहीं छोड़ते। पॉइंट वही है, वही स्ट्राइक रेट डिबेट, वही उस जगह आके हम अटके रहते हैं। बाबर आजम कितना स्कोर कर रहा था, 3 साल से उन्होंने उसको पकड़ लिया कि यहाँ ये वीक है, वहीं उसको खोल देते। उन्हें पता है ये बॉल आने से पहले ओपन चेस्टेड हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलता है बॉल खुल जाता है, वीकनेस है ना, तो इसीलिए अब कोई कहे जी वो थोड़ा सा ये हो जाता है, काफ़ी प्लेयर, ये थोड़ा सा नहीं, 3 साल का पैच है ये। तो उसके बावजूद आप देखें कि हम इस बात को समझ नहीं रहे, इसीलिए उसकी गेम इम्प्रूव नहीं हो रही, ना वो समझ रहा है, ना कोई ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं इस पे उनको भी समझ नहीं है। अगेन आई लव बाबर मेरी जिंद मेरी जान, लेकिन आप कंपेयर करो कि जो रन्स विराट कोहली ने किए और जो रन्स क्रिस गेल ने किए, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो कितनी मैच विनिंग कॉजेस पे है। मसला ही सारा का सारा ये है ना, मैच विनिंग, मैच जिताओ जानी। बाबर आजम ने या कुसाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होगा, यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हिट नहीं लगा रहे, 15 ओवर तक मतलब यानी सेंसिबल खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल तकरीबन। कुसाल मेंडिस तो फिर भी उन्होंने उनका रन रेट, स्ट्राइक रेट जो बेहतर था, बाबर आजम बॉल टू बॉल पे थे, लेकिन फिर भी कोशिश की 43 रन। अजीब ही है ये, इन्होंने नहीं इम्प्रूव करना। आप 40 बॉलें ना खेलें ना, 20 बॉलें खेल लें, 20 बॉलों पे आप 30 कर दें, 32 कर दें, तो वो ठीक है, वो अच्छा है। 20 बॉलों पे 30, 32, 35 करके आउट हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। 40 बॉलों पे 43, वो फिर अजीब सी कहानी लगती है। आखिरकार तंग आकर मैंने पूछा जाकर के, भैया ये बताइए मुझे, आसमानी किताब यानी कि जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है, उससे मैंने जाके पूछा, ये जो 4000 रन बाबर आजम ने बनाए, इसमें मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इसमें कौन से 50 ऐसे हैं जो इसने 25 बॉलों पे मारे हो। उसने बोला कि भैया आज तक इन्होंने नहीं मारे, जो सबसे कम बॉलों पे 50 मारे हैं वो 32 बॉलों पे 50 मारे। तो आप मैं बताइए सर पीटू इसके ऊपर क्या करूं। T20 के अंदर भी अगर तू 32 बॉलें लेगा 50 मारने के लिए, तो पावर प्ले तू कहा गया। आजम की ये आज की बारी है, 116 का स्ट्राइक रेट, ऐसी बारी खेल के बाबर को क्या हासिल हो जाएगा। मतलब बाबर की आधी क्रिकेट गुजर गई है, आधी से भी ज्यादा क्रिकेट गुजर गई है। अब बाबर आजम अपने करियर के ना आखिरी स्टेज में दाखिल हो रहा है और शायद उसने पाकिस्तान से अपना आखिरी T20 मैच खेल लिया हुआ है। बाबर आजम ने, मेरे घंटे के किंग ने आज 40 बालों में 43 किया। ये कौन सी T20 क्रिकेट है यार, कब T20 की तरह खेलोगे, यकीन मानो। तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। 40 बॉल पे जो है कि 43 रन बना के गया है, वहां पे इंडिया के बच्चे जूनियर लड़के, कोई 15 बॉल पे 50 मार रहा है, कोई 16 बॉल पे 50, कोई 17 बॉल में 50, कोई 28 बॉल पे 74, तो कोई 26 बॉल पे 78, कोई 300 के स्ट्राइक रेट से, कोई 350 के स्ट्राइक रेट से, कोई 250 के स्ट्राइक रेट से। और इधर हमारे वाले 12-12 हजार रन बना लिए T20 में, मगर वही टेस्ट हो रहा है, T20 में टेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन भाई बाबर आजम की टुक टुक नहीं खत्म होगी। 40 पे भाई 43 रन बना के गया है, बताओ मुझे।
दूसरे एंड पे कुशाल वो मेंडेस है, हाँ मेंडेस भाई साहब वो फुल अम्मा बहन ये कर रहा है, वो मार रहा है, लेकिन ये टुक 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 भाई क्या कर रहा है यार। आपको तो इस बात की खुशी होगी कि कुछ आया गया नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। मुझे ये समझ में नहीं आता कि खुशी मनाऊं या गम मनाऊं। मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने आज निकाल ही लिए स्टेज, आखिरकार तंग आकर मैंने पूछा जाकर के, भैया ये बताइए मुझे, आसमानी किताब यानी कि जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है, उससे मैंने जाके पूछा ये जो 4000 रन बाबर आजम ने बनाए, इसमें मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इसमें कौन से 50 ऐसे हैं जो इसने 25 बॉलों पे मारे हो। उसने बोला कि भैया आज तक इन्होंने नहीं मारे, जो सबसे कम बॉलों पे 50 मारे वो 32 बॉलों पे 50 मारे। तो आप मैं बताइए सर पीटू इसके ऊपर क्या करूं। T20 के अंदर भी अगर तू 32 बॉलें लेगा 50 मारने के लिए, तो पावर प्ले तू कहा गया। पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के इन 4000 रन के अंदर 32 रन ही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक कि यार हमने एक आदमी को टॉप ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान का हीरो बल्कि लेजेंड पता नहीं क्या कौन सा किंग बना के हमने पेश किया, जबकि अगर उसको स्टेट्स में एनालाइज करें तो वो जीरो है। कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कोई जीत नहीं है, मगर 105 T20 के अंदर बाबर आजम के 4000 रन PSL में पेट भरने के लिए तो बहुत है। आप कुछ ऐड करें इसके ऊपर। पर मैं तो सिर्फ एक आपको तोहफा पेश करूंगा यार, इस 4000 रन पर 12000 रन और ये जितने, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाबर है, बाबर को कोई नहीं हिला सकता। बता दो, ये जो मेरे घंटे के रन मारे हैं इसने PSL के अंदर 4000 रन ठीक है। इसके लिए मैं खाली यार, इसके लिए वो फ्रेंचाइजीज जिन्होंने इसको खिलाया उनको ही मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि तुम्हें इससे ज्यादा अगर कोई नहीं मिला तो तुमने इसी को खिलाया। आज वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं। अभी तक पेशावर ज़ल्मी इस सीजन के अंदर कोई मैच हारी नहीं है। अब वो 50 रन भी कर रहे हैं, 70 रन भी कर रहे हैं। एकदम लोग कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको अभी याद दिला दूं, T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही पाकिस्तान जब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था तो मोहम्मद हफीज ने बड़ी जबरदस्त बात करी। उन्होंने कहा कि अब सीटी बजेगी, अब खेल जमेगा, क्योंकि PSL शुरू हो रही है। सारे इश्तिहारी प्लेयर जो है ना अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाते नजर आएंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये इश्तिहारी सुपरस्टार तो नहीं है 4000 रन बनाने वाला कहीं। नहीं भाई इश्तिहार तो इस वक्त पूरी दुनिया में हर सेलिब्रिटी को मिल रहा है यार, उसमें क्या हो गया। अगर आपके सेलिब्रिटीज अगर इश्तिहारों में आ रहे हैं तो उसमें बुराई की क्या बात है। हाँ ये है कि जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो इश्तिहार आपको बुरे लगने लगते हैं, वरना यार कोई ऐसी बुरी बात नहीं है यार। पूरी दुनिया में पूरी मेसी और रोनाल्डो तक जो है वो इश्तिहारात में काम करते हैं यार, उसमें क्या बुराई बात है। अगर बाबर आजम कर लेगा, गरीब का भला हो जाएगा, तो क्या ऐसा क्या गुनाह कर देगा यार वो, ये तो सोचें आप। हाँ परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात करें तो वो ठीक है, जैसे आपने कहा हो सकता है कोई उसमें हो ऐसा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बुरी बात है। नहीं, जब आप 25 करोड़ के नाम पर खेलते हैं ना, जब 25 करोड़ की जिम्मेदारी लेके खेलते हैं आप, तो फिर भैया मैं तो उन लोगों को देखता हूं T20। देखिए मैं टेस्ट और ODI की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि वो कुछ और रिकॉर्ड बना दे, सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं। T20 में जो स्टैंडर्ड है 50 मारने का वो 17 बॉलों से शुरू होता है और वो जाता है जनाब 30 बॉलों तक। इससे ऊपर के जितने 50 हैं वो सरकारी 50 कहलाते हैं मेरी नजर में। उसका टीम को भला नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम टॉप ऑर्डर में खेलते आए और उनकी जिद हुआ करती थी कि मैं अपनी 40 बॉलें ले लूं या 45 बॉलें ले लूं, मेरे रन हो जाएं, क्योंकि जब मैं क्रिकेट से रिटायर होऊंगा तो मेरे पास मेरे रन रह जाएंगे, मैं अपने रन बताऊंगा। क्योंकि लोग जब पूछेंगे अच्छा ये बताओ इसमें से जीत किधर है, मैं बोलूंगा जीत तो कोई भी नहीं है, मेरे पास तो रन है। अच्छा ये बताओ इसमें से तुमने 25 बॉलों के अंदर कोई 50 मारा, नहीं मेरे 25 बॉलों वाले 50। मुझे जब बॉलर मिलते थे मुश्किल मिलते थे, जब मैं खेलने जाता था मुश्किल विकेट होती थी, जब मैं खेलने जाता था 2 पेस बॉल आ रही होती थी, जब मैं खेलने जाता था पिच के बिहेवियर चेंज होता था, जब मेरी कोशिश होती थी कोई स्पिनर लगा दिया करते थे उल्टे हाथ का, मेरी कमजोरी थी उल्टे हाथ के स्पिनर पे आउट होने की मैं आउट हो जाता था। तो मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि आपने जो जनरेशनल टैलेंट देना होता है वो तो आप कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। आप सरकारी किताबों के अंदर तो आ गए कि चलो भाई ठीक है यार, किसी ने कह दिया किंग जानने वाले ने, तो उसके बाद से किंग कोई पूरी लग्जरी लेते हुए नजर आ रहे हैं। 3 साल आपने विराट कोहली के नाम की लग्जरी ली। विराट कोहली 24 बॉलों से शुरू हो रहे हैं, 29 बॉलों तक 6 50 मार चुके हैं वो अपने। 4000 रन विराट कोहली के सिर्फ
चेज में क्या कहते हैं, सिर्फ चेज में मारे उसने। उसके वैसे तो 8,000 रन से ज्यादा बना चुका है। जो आदमी चेज में बना रहा हो 4,000 रन और जिसके 50 आपको 32 बॉलों में मिल रहे हो बाबर आजम के, तो आप किसको देखेंगे? मुझे एक बात बताइए। मेरी आंखें तो तरसती हैं कि मैं उस खिलाड़ी को देखूं जो आपको मजा करा दे, क्योंकि आप 3 घंटे जब देते हैं तो आप मजे चाहते हैं। आप ये कोई सरकारी गेम थोड़ी चल रहा है, कोई अपनी मर्जी से खेल रहा आदमी खेले ही जा रहा है।